जनाब स्पीकर, मैं कोई जस्टिफिकेशन जो है जो मामलात हुए जब हम अपोजिशन में थे उनको बयान करके नहीं पेश करना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है। वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आँख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। हमारी उम्र में उनकी 74 साल है, मेरी 77 साल है। इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो उम्र के साथ हो जाती हैं, इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जेल में था। मैं अमूमन ज़ाती अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जेल के वो सुनाता नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि आपको हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे जिना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने डिमांड भी नहीं की थी कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाए, मुझे पता था कि ना हो जानी है। मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे, उनकी कार्डियक वार्ड में। मैं जब वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ पे उसी हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने जो है वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका कैमरा कॉन्फिस्केट किया गया और उस कैमरे की आज भी मेरे पास वो जो फिल्म है जो मेरे पास कहीं ना कहीं मौजूद होगी। जो भी उनका कैमरा नहीं था, टेलीफोन था, ये मोबाइल फोन था। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि उस जमाने में गिरावट की इंतहाई जो लोएस्ट लेवल जो है उसके ऊपर गिरे गए। हमारी मुश्किलात, हमारी जो आजमाइश थी, हमारी जो बीमारी थी या सेहत थी, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट है, लेकिन मैंने साथ पहले बता दिया है कि उनकी हमशीरा की, मोहतरमा की वह हमसे मुलाकात हुई है। मुझे किसी ने बताया कि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की है। इसलिए अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज करना बीमारी को कि जी वो सीरियस हैं, उनको अस्पताल में भेजा जाए। हुक्म था कि अस्पताल में ले जाया जाए, वहाँ पे ले जाया गया उनको। डॉक्टरों ने जो देखा है, आप भी उसकी रिपोर्ट एग्जामिन कर लें, मेरा ख्याल है पब्लिक में भी आ जाएगी। और कोई ऐसी तशवीशनाक खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं है। कैद में सारे लीडर ऑफ अपोजिशन के वालिद ने एक उम्र गुजारी कैद के अंदर, एक उम्र गुजारी। इसी तरह यहाँ पे सियासतदानों ने एक उम्र गुजारी, चाहे वो जस्टिफाइड थी उनकी कैदें या नहीं थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन सियासत एक जो है बड़ा मुश्किल जो है वो एक पेशा कह लें या जो भी कह लें, शुगल कह लें। तो इसमें ये आजमाइशें आती हैं और आपको भी हक पहुँचता है। ये बड़ी नॉर्मल बात है कि उसको पोलिटिसाइज करना, उसको पोलिटिकली जो है क्या कहते हैं लेवरेज करना, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। मुझे आई डोंट डिसएग्री विद देम, उनको करना भी चाहिए। ये एक मसला होता है, इससे डिविडेंड्स मिलते हैं, पॉलिटिकल डिविडेंड्स मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूँ कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुके हुए हैं। बाकायदा 3 घंटे वो वर्जिश करते हैं। खाना भी माशाल्लाह, मुझे खुद, मैं आई विटनेस हूँ, खाना वो बड़ी एक सेहतमंद शख्स की तरह खाते हैं, हमेशा से खाते हैं, आज भी खा रहे हैं।
तो इसलिए हाँ, उनकी कैद या उनका कोई और इशू जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको बिल्कुल बेशक आप फोकस बनाएं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। कोई बाकायदा देखें, उस वक़्त जो है वो प्लेटलेट्स का आज भी जो है मसला चलता है जी, मियाँ साहब की प्लेटलेट्स जो है ना, उनके मियाँ नवाज शरीफ, अल्लाह ताला उसको सेहत दे नवाज शरीफ को, उसके अभी भी आज से 2 महीने पहले भी 2 सर्जरी जो है उनकी जिनीवा में हुई हैं। जेन्युइनली हार्ट पेशेंट, उनको डायबिटीज़ है, सारे उस इम्तिहानों से गुजरे, कैद से भी गुजरे, बीवी की मौत भी बर्दाश्त की, बेटी भी कैद हुई, भाई भी कैद हुआ, भतीजे भी कैद हुए, सब आजमाइशों गुजरे। और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये हुक्मरान थे उस वक्त जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था। मुझे हमें अपना ज़मीर जो है उसको जगाने के लिए सिलेक्टिविटी से का काम नहीं लेना चाहिए। जब ज़मीर जागे तो वो हर असूली बात पे जागना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये जो दोस्त हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं, इनका उस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था, और आज जो है अगर ज़मीर जाग रहा है तो वो भी सिलेक्टिव तरीके से जाग रहा है। बीमारी जो है अल्लाह के फजल से कोई नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से कोई नहीं है, लेकिन उसको पॉलिटिकली लेवरेज किया जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि उस शख्स के साथ भी ज्यादती है, इमरान खान के साथ भी, कि उस कल वो सेहतमंद होके जब भी निकलते हैं जेल से, ये सारी बातें सामने आएंगी। जब हमारे वहां पे ये प्लेटलेट्स का मसला जो है एक इश्यू बनाया गया था, उस जमाने के अंदर मीडिया के ऊपर मजाक उड़ाया जाता था। जिस तरह की यहाँ पे आवाजें लगती थी, इन्हीं बेंचों पे ये लोग तशरीफ रखते थे उस जमाने के अंदर, जिस तरह की यहाँ से आवाजें लगती थी, और साथ जो है एक नहीं सैकड़ों वीडियोस मौजूद है तकरीरों की, इमरान खान साहब की बीमारियों का मजाक उड़ाते हुए। जरा याद करें, अभी भी बाज गश्त जो है फिजा के अंदर उनकी तकरीरों की मौजूद है कि मैं जाके ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं एयर कंडीशनर पंखा उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उन बीमारियों का, जेन्युइन बीमारियों का, नेशनली एंड इंटरनेशनली जो है वेरीफाइड बीमारियों का मजाक नवाज शरीफ का उड़ाया गया। आम जो है मेंबरों ने उठाया, मेरे जैसे मेंबरों ने नहीं उड़ाया, खुद उड़ाया मजाक इमरान खान साहब ने। उधर यूएस में बैठ के, यूएस के जलसों में उन्होंने मजाक उड़ाया, तमस्खर उड़ाया। उस वक्त को कोई किसी को याद नहीं था कि ये बीमारियां जेन्युइन है। आज जो है एक इनजेन्युइन इशू बना के, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र अता फरमाए, मैं दुआगो हूं। इसलिए ये इस किस्म के जो है लेवरेज करने के लिए, पॉलिटिकली लेवरेज करने के लिए अपनी पोजीशन जो है उनका सेहत का इशू ना बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत को कोई इशू नहीं है। आंख का था, मैं नाम भी ले सकता हूं जिस डॉक्टर ने, जो उनका जाती डॉक्टर जो है, जिसने ये बात बताई है, और जिसको बताई है मैं उसका भी नाम लेना चाहता हूं, यहाँ पे वो हाउस में है, वो मेंबर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो भी उसके लिए भी अभी मेरा ख्याल है कि जो भी एग्जामिनेशन हुआ है कल उनकी सेहत के मुतल्लिक़ क्या इश्यूज हैं, अगर हैं तो हॉस्पिटल ने देखे होंगे, वो भी पब्लिक में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेवरेज करके एक पूरा हाउस का निज़ाम जो है, पार्लियामेंट का निज़ाम जो है, इस मुल्क के जो है इंटेग्रिटी को, इस मुल्क की सलामती को हर वक्त चैलेंज पे रखना, मैं समझता हूँ कि ये मुहिब्बुल वतनी नहीं है। हमारी पूरी लीडरशिप कैद थी, हम इस हाउस में आते थे, आप गवाह हैं इस चीज़ के जनाब स्पीकर। हम आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, लेजिस्लेशन में हिस्सा लेते थे, एडजमेंट मोशन मूव करते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे अगर मिलती थी इजाज़त जो है उस पर भी बोलते थे, पूरा पार्टिसिपेट किया हमने। किसी स्टेज के वे हमने नहीं कहा कि मरियम नवाज जो है कैद हैं तो हम ये कर देंगे, या मियाँ नवाज शरीफ कैद है ये कर देंगे, या शहबाज शरीफ कैद है हम ये कर देंगे। नो, ये इश्यूज हैं, हमारे भी दिल के करीब थे, आज भी करीब हैं। ये भी अगर इशू बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टेक्स जो है ना उसके ऊपर सिस्टम को या पार्लियामेंट को या सियासत को जो है उसको स्टेक्स पे ना लगाएं। उनका जज्बाती होना वो भी अपनी जगह हक बजानब है,
लेकिन ये इस तरह मसाइल जो है वो हल नहीं होते। थोड़ा सा पीछे मुड़ के भी देख लेना चाहिए कि जब वो इक़्तिदार में थे तो वो क्या कहते हैं, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मुझे कहते हुए भी ये दुख होता है, लेकिन ये दुनिया की रीत है। और ये अल्लाह ताला जो है ये दिखाता है इंसानों को, और वो याद दिलाता है कि जब आप इक़्तिदार में होते थे तो आपने क्या किया था। ये निज़ाम है, ये दुनिया का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अब मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सारी वीडियो जो है यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, इन स्क्रीनों के ऊपर प्ले कर सकता हूँ, जो इमरान खान साहब जो कहते रहे नवाज शरीफ के मतलब, मरियम नवाज के मतलब, कुलसूम नवाज के मतलब, शहबाज शरीफ के मतलब, हमजा के मतलब, सब के मतलब कहते रहे। मैंने आपको अपना किस्सा बताया कि वहां पे डॉक्टर साइकाट्रिस्ट था, आप पूछ सकते हैं जिना हॉस्पिटल, आपको पता है इस बात का। साइकाट्रिस्ट है जिसने वो वीडियो बनाई, just to verify whether I am seriously ill or really ill। तो जब इस किस्म के आपके रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। हमारी कोई सियासत के जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कभी भी कोई इतने ज़्यादा आला और अरफा नहीं रहे, लेकिन आपने तो स्टैंडर्ड्स पॉलिटिक्स के जो है वो गटर में डाल दिए जो है। बड़ा थैंक यू जी, हुक्म दिया लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठ जाता हूँ। जी शाहिद साहब।